The person you have called is speaking to someone else. Please hold the line and call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा कीजिए या थोड़ी देर बाद फिर से प्रयास कीजिए। जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं ना, वह कब का अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और वह अभी कहीं और व्यस्त भी है और अपनी लाइफ में मस्त भी है। यह वीडियो डेडिकेटेड है और हर उस युवा को जो अपने घर से बाहर निकला है, यह जिम्मेदारी लेके कि जब वह घर आएगा तो उसके पास अपने माँ बाप के लिए बहुत सारी खुशियाँ होंगी, क्योंकि उसके पास एक जॉब होगी, वो एक IAS होगा, एक बड़ा सरकारी अफसर होगा। और यह वीडियो डेडिकेटेड है हर उस स्टूडेंट को जिसको अब उसकी परिस्थितियाँ बार बार इशारा कर रही हैं कि बेटा बहुत हो गया, अब लाइन पर आजा। दिन हफ्तों में बदल चुके हैं, हफ्ते महीनों में बदल चुके हैं और महीने सालों में बदलने में वक्त नहीं लगता। तेरे पास क्या चॉइस है और उसमें से तू क्या चूज़ करना चाहता है? तुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है या फिर रोते रहना है? पहली चॉइस ये है कि इसी कॉलर ट्यून को बार बार सुनता रहे और हर इंसान को ब्लेम करता रहे, जिसकी वजह से तू आज लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि लेट्स मूव ऑन, लेट्स गेट ऑन, डू योर स्टडी, लेट्स पिक द बुक, लेट्स मेक द शेड्यूल, लेट्स टर्न द एयरप्लेन मोड ऑन योर फोन। अगले 1 महीने का प्लान, अगले 1 साल का प्लान और अगले 10 साल का प्लान। लेट्स लुक बैक टू योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर ऑन प्रायोरिटी इन योर ऑन लाइफ। जब इस दुनिया में हर इंसान अपने मन की कर सकता है ना, अपने हिसाब से जी सकता है, तो तुझे भी हक है अपने हिसाब से जीने का। उठा अपनी वो किताब वापस जो पढ़ी पढ़ी धूल खा चुकी है, आज भी धूल खा रही है। वापस देख उन वीडियोस को, उन क्लासेस को और बना नोट्स जो तेरी लाइफ को मस्त करने वाले हैं। याद रख, जो आज फालतू लोगों के साथ में व्यस्त और छोटे छोटे स्वार्थों में मस्त है ना, उसके पास फ्यूचर में केवल कष्ट ही कष्ट हैं। तुम्हें मस्त वाला फ्यूचर चाहिए या कष्ट वाला फ्यूचर चाहिए? और ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप आज अपना समय कहाँ लगा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस स्टूडेंट लाइफ में अपना टाइम स्टडी के बजाय ऐसे इंसानों के लिए बर्बाद कर रहे हो जो बस कुछ स्वार्थों से आपसे जुड़े हुए हैं। जब आप छोटे थे तब आपकी ज़रूरतें बहुत छोटी हुआ करती थी, लेकिन उनको पाने के लिए माँ बाप के सामने आपकी जिद बहुत बड़ी हुआ करती थी। जब आप बड़े हुए तो आपकी ज़रूरतें बदल गईं और आपका बचपना खो गया। आपको ज़रूरत है अपना वक्त लाने की, अपना हक है, आपका हक है आपके लिए वह वक्त लाने की जो दुनिया आज आपको समझ नहीं रही है ना। वो आपके इन फ्यूचर कॉल करे तो आपको सुनाई दे कि जिस व्यक्ति से आप अब बात करना चाहते हैं ना, वह अपनी मेहनत के दम पर उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर पहुंच पाना कई लाखों स्टूडेंट में से किसी एक की औकात में होता है। क्यों, कैसा लगेगा यह रिप्लाई? आ रही है ना वाइब्स? कहाँ से आ रही है पॉजिटिव फीलिंग? कहाँ से आ रही है कुछ कर गुजरने का जज्बा? यस माय डियर, दिस इज रियल वर्जन ऑफ यू। यह आप हो, आप ये ही हो और आपके यही होना शोभा देता है। आप कुछ अलग नहीं बन रहे हो, केवल वही बनने जा रहे हो जो आपको होना चाहिए। पढ़ाई कैसे करूं? फोकस नहीं कर पाता। पढ़ाई कैसे करूं? नींद आती है। कोई तरीका बता दो जिससे पढ़ाई करते टाइम नींद ना आए। माय डियर, लाइफ इज वंस। हो सकता है इसके बाद भी लाइफ होगी, किसको पता मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं। इसलिए क्या आप आज नहीं चाहोगे कि इस एक ज़िंदगी को उस तरह से जियो जैसा आप जीना चाहते हो, जैसा आप हमेशा अपने सपने देखते आए हो? इसी ज़िंदगी को वैसी ज़िंदगी बनाई जाए जैसे आप महसूस करते हो। रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा किताबों से होता हुआ है। किताब वो दोस्त होती हैं जो केवल सच बोलती हैं और कभी अपने स्टेटमेंट से मुकरती नहीं हैं। इतनी हॉनेस्ट फ्रेंड एक कोने में पड़ी पड़ी धूल खा रही है। ये डिज़र्व नहीं करती आपकी किताबें और ना आप डिज़र्व करते हो। पढ़ने वाले को एक बहाना चाहिए कि यार थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, टाइम मिल गया है, थोड़ा सा सब सो गए होंगे, अब पढ़ लेता हूँ।
अभी कोई उठा नहीं होगा, अब उठकर पढ़ाई कर लेता हूँ। मानता हूँ कि आप इस कायनात के सामने बहुत छोटे से हो। आपका आज कोई वजूद नहीं है। आज आपको कोई जानता नहीं है। आज आपको कोई पहचानता नहीं है। ना आपकी बातों को, ना आपके विचारों को कोई समझता है। आप अकेला महसूस करते हो अपनी ज़िंदगी के मुश्किलों के मैदान में। आज आपको ये पहचानना होगा कि आपके केवल ये एजुकेशन ही है, एक ऐसा हथियार है जो इन सब बातों को, सब मुश्किलों का जवाब दे सकता है, आपका अस्तित्व वार सकता है। ये पेन, पेंसिल, कॉपी, किताबें, ये सब आपके दोस्त ही हैं। दोस्त ही नहीं बल्कि आपके हथियार भी हैं, जिससे आप अपनी किस्मत अपनी मेहनत के दम पर लिखने वाले हो। आप भी लिख सकते हो अपनी किस्मत अपने हाथों से। तुम भी उस पिता परमेश्वर के पुत्र हो जिसने इस पूरे संसार को बनाया है। तो फिर ये पढ़ाई में मन नहीं लगना, पढ़ते समय नींद आना, बहुत छोटी छोटी दिक्कतें हैं जिनको आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके अच्छे से सुधार सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिस फेज़ से आप गुज़र रहे हो उस फेज़ से कोई और गुज़रा नहीं है। लोग लड़े हैं मुसीबतों से और विजेता भी बने हैं। मैं नहीं कहता आपको कि आप 10 घंटे 15 घंटे पढ़ो, लेकिन उतना ज़रूर पढ़ो जिससे आपके माँ बाप की मेहनत, उनके किए जाने वाले खर्चे जस्टिफाई हो सकें, उनकी मेहनत जस्टिफाई हो सके। ये कंधे झुकने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि ये कंधे जिम्मेदारी उठाने के लिए बने हैं। इन किताबों को बोझ मत समझो, क्योंकि यह आत्मविश्वास से सर उठाना सिखाती हैं। ये किताबें आत्मसम्मान से जीना सिखाती हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ नॉलेज। जिस पावर से एक सामान्य सा बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि आप अगर इस दुनिया में आए हैं ना, तो आप इस दुनिया में अपना बेस्ट दीजिए और फिर देखना ये दुनिया आपको वो सब लौटाएगी जिसके आप योग्य हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस दुनिया में सबका टैलेंट बराबर नहीं होता, लेकिन अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर होती है। अपने आप को, टैलेंट को निखारने के लिए सबके पास अपॉर्चुनिटी बराबर मिलती हैं। यानी भगवान सबको अवसर देता है, सबको बराबर अवसर देता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप अपना भविष्य नहीं बल्कि अपनी आदतों को सुधारेंगे तो आपका फोकस, आदतों को सुधारने की तरफ आपका फोकस बढ़ेगा तो आपका भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा। हर एक स्टूडेंट को सीखने की ज़रूरत है, हर उसे सफल इंसान से जो कभी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ करता था, जो आपकी तरह सामान्य सी या उससे भी निचले स्तर की ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी का रास्ता नॉलेज से जाते हुए देखा, किताबों से जाते हुए देखा। उसको सीखने की ज़रूरत है हर उससे सफल इंसान से जिसके नसीब में किताबें तो छोड़ो, ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं हुआ करता था। गलत लोगों के पीछे अपनी स्टूडेंट लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, कीमती समय को बर्बाद करना बंद कर दो। किसी भी 2 कौड़ी के इंसान को हक नहीं है कि आपका समय बर्बाद करे। ये हक पूरा की पूरा आपका है। आप अपने साथ क्या करते हैं, आप अपनी उड़ान को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं। समस्या मुश्किलों से नहीं है, बल्कि समस्या तब है जब आप मुश्किलों को अपने सामर्थ्य से बड़ा मान लेते हैं। कोई भी मुश्किल आपके जज्बे से बड़ी नहीं है हो सकती, आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। आप भी उसी परमात्मा के अंश हो जो इस प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है और जो उस इंसान में है जो इस प्रकृति में पैदा हुआ है और जिसने अपना नाम कमाया है। आपको पढ़ाई करने के लिए सबसे बेस्ट माहौल कभी नहीं मिलने वाला, बल्कि आपको खुद को हर किसी माहौल में पढ़ पाने के लिए लायक बनाना होगा। पढ़ाई करने वालों को एक खाली जगह चाहिए होती है और किताब चाहिए होती है, और इसके अलावा कुछ चाहिए हो तो वो है ज़िंदगी में एक मकसद जो उसको गहरी नींदों से जगा दे। अपने आप को वादा कीजिए कि जिन बुरी आदतों में, जिन गलत लोगों के साथ आज तक आप अपना समय बर्बाद करते हुए आए हैं हो ना, अब इसी पल से आप उनसे कोई मतलब नहीं रखना। अब आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आप समय बर्बाद कर चुके हो। लेकिन बिलीव मी, ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आपको लग रहा है। बस आपको एक स्ट्रॉन्ग कारण चाहिए होगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग मकसद चाहिए होगा जिसके लिए आपको पढ़ना है। आपको अपने माँ बाप के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने घर वालों के लिए पढ़ना होगा और अपने सपनों को पूरा करना होगा और एक अच्छा अफसर बन के आना होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।